नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उद्देशिका के बारे में। इसे साथियों हम संविधान की प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। साथियों, हमारे संविधान में इसका नाम उद्देशिका दिया हुआ है। सबसे पहले इसे हम पढ़ कर देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, अब हम इसमें देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। साथियों, इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है। तो उद्देशिका बताती है हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोग भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है। साथियों, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारतीय संसद, भारत के लोग, भारतीय न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, जो भी सही जवाब देगा कमेंट में, उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा ताकि आपको सही आंसर का पता चल जाए। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग। और यह कौन बताता है? तो उद्देशिका यह बात बताती है। साथियों, उद्देशिका में किस प्रकार के भारत की परिकल्पना की गई है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना की गई है। अब साथियों, इसमें से एक क्रम का प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर पर आएगा समाजवादी, 3 नंबर पर आएगा पंथ निरपेक्ष और 4 नंबर पर आएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों ये बनता है। साथियों, फिर बताया गया है कि संविधान का निर्माण नागरिकों को क्या प्राप्त कराने के लिए किया गया है। संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत के समस्त नागरिकों को न्याय यानी जस्टिस, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समता यानी इक्वलिटी प्राप्त कराना है। साथियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। साथियों, उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय के अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता कितनी प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। साथियों, अब हम इसमें ऑर्डर से संबंधित एक क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहले न्याय का वर्णन दिया गया है, उसके बाद में स्वतंत्रता का और उसके बाद में समता का वर्णन दिया गया है। अब ट्रिक से याद करें तो न्याय के लिए हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। तो कोर्ट न्याय करके हमें क्या कर देती है? स्वतंत्र कर देती है। निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्र कर देती है। स्वतंत्र करने के बाद वह अन्य लोगों के समान ही हो जाता है, यानी उसे कौन सा अधिकार मिल जाता है? समता का अधिकार। याद रखना, समानता नहीं है, मूल संविधान में समता वर्णन है। तो सबसे पहले आएगा न्याय, स्वतंत्रता, उसके बाद और 3 नंबर पर समता। साथियों, अब आपके सामने है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार निम्न का क्रम निर्धारित कीजिए: समता, स्वतंत्रता, न्याय। तो सही विकल्प चुनना है। आप नीचे कमेंट में जवाब दीजिए, सही जवाब को मैं लाइक कर दूंगा। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों
कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। साथियों 3 प्रकार के न्याय का क्रम भी पूछ सकता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा न्याय नहीं है, तो आप एक ऑर्डर याद रखना, कौन सा, सार, SAR। S का मतलब सामाजिक, A का मतलब आर्थिक, R का मतलब राजनीतिक। तो न्याय में क्या है, सार है। न्याय में क्या है, सार। साथियों उद्देशिका में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके क्रम का भी प्रश्न बन सकता है, तो कौन सी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब हम ट्रिक से याद करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, विचार। फिर विचार की क्या होती है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति होने पर सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, विश्वास। किस चीज का विश्वास होता है, धर्म का। और उसके बाद में धर्म की उपासना की स्वतंत्रता आती है। अगला प्रश्न दोस्तों समता से बनता है। उद्देशिका में कितने प्रकार की समता दी गई है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो समता क्या है, PA है। तो ट्रिक याद रखना, PA यानी प्रतिष्ठा और A से अवसर की समता। साथियों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। साथियों निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन उद्देशिका में नहीं है, इस प्रश्न का जवाब आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। साथियों आगे उद्देशिका में एक संकल्प दिया गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का। साथियों अब आप इस इम्पोर्टेंट प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार इनका क्रम निर्धारित करना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता का। सबसे अंत में क्या बताया गया है, हमारे संविधान के पारित होने की तिथि। हमारा संविधान कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, लेकिन संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। यदि संविधान लागू होने की तिथि पूछी जाए तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। साथियों आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा संविधान कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को। साथियों 26 नवंबर को ही हम 2015 से हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा सबसे अंत में बताया गया है कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। क्या किया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो ये आप ऑर्डर भी ध्यान रखना। अंग्रेजी में बताऊं आपको तो क्या किया, अडॉप्ट, इनेक्ट और ओवरसेल्वस। तो आप इसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से भी निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले अडॉप्ट, फिर इनेक्ट और बाद में ओवरसेल्वस, यानी AEO इस प्रकार से आएगा। साथियों ये तो हो गई बेयर एक्ट से उद्देशिका, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों अब हम देखेंगे अन्य किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। साथियों उद्देशिका का विचार US से यानी अमेरिका से लिया गया। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई, तो उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। साथियों क्या आप में से कोई बता सकता है उद्देशिका का आधार किसने तैयार किया था। साथियों उद्देशिका का आधार BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका का प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को, जो आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बना। आगे चलकर साथियों, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका बना, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। साथियों, उद्देशिका को संविधान में सबसे लास्ट में जोड़ा गया। जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो इसे सबसे पहले पढ़ते हैं, तो प्रश्न गलत मत करके आना। जोड़ा कब गया उद्देशिका को? तो सबसे लास्ट में जोड़ा गया। साथियों, उद्देशिका क्या है? उद्देशिका संविधान की सार है। क्या है? संविधान की सार। कई बार न्यायपालिका संवैधानिक व्याख्या करते समय संविधान बनाने वालों की मंशा जानने के लिए उद्देशिका का सहारा लेती है। साथियों, क्या कभी उद्देशिका में संवैधानिक संशोधन हुआ है? हाँ दोस्तों, उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। साथियों, आप इस प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट में दीजिएगा। साथियों, उद्देशिका में जो न्यायिक आदर्श हैं, कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के, वो कहाँ से लिए गए हैं? 1917 की सोवियत संघ की क्रांति से, अर्थात रशियन क्रांति से। इसके अलावा दोस्तों, उद्देशिका में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 से 99 के बीच। साथियों, उद्देशिका में विदेश से क्या ग्रहण किया गया या उद्देशिका के स्रोत क्या रहे? तो न्याय का आदर्श यूएसएसआर से लिया गया। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता फ्रांस से ली गई। उद्देशिका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और साथियों, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधि दिवस। कब मनाया जाता है विधि दिवस? 26 नवंबर को। और कब से मनाना शुरू किया? 2015 से मनाना शुरू किया विधि दिवस। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इससे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था। उद्देशिका को मूल संविधान में किसी प्रकार से बांटा नहीं गया है, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इसके 3 भाग कौन से हैं? घोषणात्मक भाग, उद्देश्यात्मक भाग और तीसरा कौन सा है? विवरणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में देखें तो साथियों, 4 प्रकार की घोषणा उद्देशिका में की गई हैं। एक, संविधान का स्रोत क्या है? भारत की प्रकृति किस प्रकार की है? तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है? इसके बारे में घोषणा की गई है। चौथा, संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में घोषणा की गई है। उद्देश्यात्मक भाग में देखें तो संविधान का उद्देश्य क्या है ये बताया गया है कि देश किस प्रकार का होगा तथा क्या प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया गया है। विवरणात्मक भाग में क्या बताया गया है दोस्तों? तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता तथा 1 संकल्प विवरणात्मक भाग में बताया है। साथियों, न्यायालय में उद्देशिका पर विवाद भी उठा। किस बात पर? कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, इस बात पर। साथियों, इसका जवाब हमें अनेक वादों में मिलता है। तो महत्वपूर्ण वाद देखेंगे। 1960 का वाद,
1967 का वाद, 1973 का वाद, 1995 का वाद। 1960 वाले वाद का क्या नाम था? बेरूबाड़ी वाद। याद कर लेना, 1960 में बेरूबाड़ी वाद आया था। 1967 वाले वाद का क्या नाम है? तो 1967 वाले वाद का नाम है गोलकनाथ मामला, 1967। 1973 वाला केशवानंद भारती वाद। और 1995 वाला, 1995 में दो वाद आए थे। पहला वाद कौन सा है? LIC वर्सेज कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर का। और दूसरा वाद आया, प्रसिद्ध वाद है SR बॉम्बई मामला या SR बॉम्बई वाद। साथियों, 1960 के बेरूबाड़ी वाद में कहा उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। साथियों, 1967 के गोलकनाथ मामले में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। 1973 के केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत सामने आया और इसमें भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। इसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना उद्देशिका में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। 1995 के LIC मामले तथा SR बॉम्बई मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। साथियों, अब हम देखेंगे उद्देशिका के बारे में किसने क्या कहा, यानी महत्वपूर्ण कथनों को। NA पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है। KM मुंशी ने लोकतांत्रिक राज्य का भविष्य फल बताया है। अर्नेस्ट बर्कर ने उद्देशिका को संविधान का कुंजी नोट कहा है। 1960 के बेरूबाड़ी संघ मामले में उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश M हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। पंडित ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण बताया है। साथियों, सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के बारे में कहा है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। साथियों, इन कथनों को ध्यान से याद कर लीजिए, इनमें से परीक्षा में प्रश्न आता है। साथियों, संविधान को किस अधिवेशन के अंतर्गत अपनाया गया? 11वें अधिवेशन में अपनाया गया। 11वां अधिवेशन कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वचन हेतु उद्देशिका का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उद्देशिका अस्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। साथियों, उद्देशिका गैर परिवर्तनीय है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता और इसमें सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, यानी मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों की व्याख्या कहाँ पर की गई है? फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज में, अर्थात मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको उद्देशिका अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे उद्देशिका के PYQ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।